फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट और ब्रैकेट में M1 कॉमा IT टूल्स। बताइए अगर हम इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट क्या आएगा। जी सभी को गुड इवनिंग, अनामिका, सार्थक, भोलू, निधि, यदुनंदिनी, पिंकी, अंजलि, जी सभी को गुड इवनिंग। बताइए इक्वल कॉनकैटिनेट और ब्रैकेट में M1 कॉमा IT टूल्स, इसका आंसर क्या होगा। पहली बात, जो ये मेथड है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना यानी कि मर्ज करना। तो यहाँ पर क्या होगा, M1 और IT टूल्स इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा M1 IT टूल्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्पेस दिया गया रहता तो ऑप्शन 4 वाला आता, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किसे सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंटर होता है इसका काम होता है स्कैन्ड कॉपी को, है ना, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ट्रांसलेट करना, हार्ड कॉपी में आउटपुट को प्रोवाइड करना। और जो प्रिंटर है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे फास्ट होता है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी आ जाएगा लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन ई वॉलेट। बताइए ई वॉलेट क्या है। तो ई वॉलेट एक प्रकार का प्रीपेड अकाउंट है जहां पे आप लोग अपने जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो आप प्रीपेड अकाउंट फॉर दैट स्टोर पेमेंट इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल कार्ड्स एंड अकाउंट, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है, IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोबाइल कॉमर्स को हम और किस नाम से जानते हैं। तो मोबाइल कॉमर्स को हम लोग M कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसको हम लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने अमेजॉन का यूज किया होगा, फ्लिपकार्ट का यूज किया होगा, जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, वो सभी ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। डी आ जाएगा M कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल में टू फील्ड का क्या उपयोग है। बताइए ईमेल में टू फील्ड का क्या उपयोग है। तो जिसको भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हो, यानी कि जो ईमेल का रिसिपिएंट है, जो उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसे हम टू फील्ड में रखते हैं। आंसर आएगा ए, टू स्पेसिफाई द ईमेल रिसिपिएंट। और ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और जो पहला ईमेल है ये रे टॉमलिंसन के द्वारा सेंड किया गया था। gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ये सारे के सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसी में टर्म आता है CC, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसी प्रकार से BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसी से आपको याद रखना है, यहाँ पर दो काफी पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं, SMTP और POP3, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 25 का यूज करता है, और जो POP3 है यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड, ये क्या करता है, ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। ऑप्शन ए आएगा टू स्पेसिफाई द ईमेल्स रिसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से बेजोड़ को चुनिए। बताइए इनमें से कौन सा अलग है। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स को पिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, और इसके बाद में 2 क्लास और भी हैं, जो उसमें भी हमको 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। बताइए जी इनमें से कौन अलग है। तो आप ध्यान से देखिए, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये तीनों के तीनों ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जबकि जो इंस्टाग्राम है ये एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी आएगा इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। आंसर आएगा डिफॉल्ट रूप से जो लाइन स्पेसिंग है वो 1 लाइन की होती है, और जो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो 12 होता है, और डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली का नाम लिब्रेशन सेरिफ होता है, और जो टेबल का साइज होता है वो 2 रो और 2 कॉलम की होती है, जो कि डिफॉल्ट होती है। ऑप्शन ए आएगा 1। भारत में यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर वॉज यूपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में यूपीआई को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आंसर आएगा इसको 2016 में लॉन्च किया गया था।
यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और इसे एनपीसीआई ने डेवलप किया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और एक बात कि यूपीआई के थ्रू आप 24/7 पेमेंट कर सकते हो। कम से कम ₹1 का पेमेंट और अधिकतम 1,00,000 रुपए का पेमेंट एक दिन में यूपीआई से किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है और जो यूपीआई पिन है ये नॉर्मली 4 से 6 डिजिट का होता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को फर्जी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे के सारे इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी आएगा डॉट मैट्रिक्स। जबकि लेजर, इंकजेट ये दोनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और अगर आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने क्रिएट किया है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ जो ये ऑप्शन है ये आपको फाइल मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन सी आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइल को स्थायी रूप से यानी कि हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को नॉर्मली डिलीट करते हो तो ऐसे केस में वो वहां से डिलीट हो जाता है और वो आपको रिसाइकल बिन में देखने को मिलता है। बट आपको फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट करना है तो ऐसे केस में हम शिफ्ट के साथ में डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड आ जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 13, बैंकिंग में एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और एईपीएस में जब भी आप इसका यूज करते हो तो यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों को पैसे निकालने हैं या फिर जमा करने हैं या फिर फंड को ट्रांसफर करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो ऐसे केस में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है ये आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 चीज रिक्वायर्ड होती हैं एईपीएस के थ्रू पेमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में, है ना, किसका यूज किया गया था? तो आपने पढ़ रखा है कि जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज किया गया जो कि एक प्रकार का सेमीकंडक्टर चिप है। ऑप्शन बी आएगा आईसी। क्वेश्चन नंबर 15, एनयूयूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज एनयूयूपी फुल फॉर्म? और मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म के रिगार्डिंग अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है और आपके एग्जाम में काफी मात्रा में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो आप आइएगा लाइव सेक्शन में और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की वीडियो। तो आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि एनयूयूपी का फुल फॉर्म, तो आंसर आएगा नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी आ जाएगा। और आपसे बोलेगा कि जो यूएसएसडी है इसके लिए कौन से कोड का यूज किया जाता है? आंसर आएगा *99#। इस कोड की सहायता से अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन है बट आपको बिना किसी इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर पैसे रिसीव करने हैं, बैलेंस इंक्वायरी करनी कि भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इस केस में आप इस नंबर की सहायता से कर सकते हो। ऑप्शन बी आ जाएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। और आपके एग्जाम में M1 में मैचिंग काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने एक साइड में शॉर्टकट की है और दूसरी साइड में उसका डिस्क्रिप्शन है। बताइए किसको किससे मैच करना है? होम की। अगर आपने होम की प्रेस की तो कर्सर जिस लाइन पे होगा तो वो कर्सर लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो होम की का यूज करते हैं लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए, एंड का यूज करते हैं
लाइन के लास्ट में जाने के लिए यानी कि एंड में जाने के लिए, तो ए में आ जाएगा थर्ड, है ना, ए में आ जाएगा थर्ड, और बी में आ जाएगा सेकेंड, बी में आ जाएगा फोर्थ, और इसके बाद में कंट्रोल होम से क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाएंगे, तो ऑप्शन सी में आ जाएगा फर्स्ट, और कंट्रोल एंड से क्या होगा, हम लोग डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे यानी कि डी में आ जाएगा सेकंड। और कई बार आप लोगों से शिफ्ट प्लस होम, है ना, सॉरी शिफ्ट प्लस राइट एरो और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो के बारे में पूछता है। आप मुझे बताइए इन दोनों का काम क्या है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर इसकी शकल ऑप्शन सी से मैच कर रही है, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन। टेम्पलेट मैनेजमेंट बॉक्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेता हूं ताकि और भी जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर पाओ। अगर हमें टेम्पलेट के बॉक्स को ओपन करना है तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा फाइल मेन्यू में, इसके बाद में टेम्पलेट्स, और यहीं पे आपको दिखाई देगा मैनेज टेम्पलेट, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है, वहीं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को दो प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज ई पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए MMID कितने नंबर की होती है। हाँ बिल्कुल सही है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट, हाँ सर्विस डेटा, बहुत बढ़िया। बताइए MMID कितने डिजिट की होती है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों के साथ में कई बार डिस्कस भी किया है, और ये 7 डिजिट की होती है। इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी क्लास प्रोवाइड कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार है। तो ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर, और इसमें डिफॉल्ट रूप से जो फॉन्ट का आकार होता है वो होता है 12 पॉइंट, और डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का नाम होता है लिब्रेशन सेरिफ। और डॉक्यूमेंट को आप कम से कम 20% और अधिकतम 600% जूम कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम 20% और मैक्सिमम 600%। डी आ जाएगा ऑप्शन 12। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन में ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो आना पड़ेगा व्यू में, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा फुल स्क्रीन। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, वहीं साइड बार को हाइड या फिर शो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होती है। और जो ये ऑप्शन है ये हमें व्यू मेन्यू में देखने को मिलता है। वहीं फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में F10 होती है। रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट R होती है। ऑप्शन ए आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट जे। 21 राइटर की सुविधा हमें हेडिंग से एक स्वचालित इंडेक्स बनाने में मदद करती है। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कई सारे पेजेस का होता है, तो ऐसे में कौन से टॉपिक को कौन से पेज पे कवर किया गया है इसके रिगार्डिंग हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग कई बार इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। 22 लैंडस्केप क्या है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दोनों ही पेज ओरिएंटेशन के प्रकार हैं। अगर मैं आपको पेज स्टाइल पे लेकर चलूं तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा पेज का, और यहीं पे एक ऑप्शन दिया गया है पेज ओरिएंटेशन का। किसका, पेज ओरिएंटेशन का। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, जबकि जो इम्प्रेस की स्लाइड होती है उसका डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पेज ओरिएंटेशन। क्या है, पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी। 23 आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए आस्काई का फुल फॉर्म क्या होगा। आस्काई का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत ही सिंपल है,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो आस्काई कोड है ये 7 बिट का होता है। कितना होता है? 7 बिट का होता है। और जो बिट होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। और बिट का मतलब होता है 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है ऑफ या बोल सकते हो लो, और 1 का मतलब होता है ऑन या कह सकते हो हाई। ऑप्शन भी आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन कैल्क? तो कैल्क में ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और ये रहा स्प्रेडशीट ना। तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। जाइएगा एडिट मेन्यू में और यहीं पे दिखाई देगा पेस्ट और नीचे दिया गया है पेस्ट स्पेशल। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। वहीं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि विदाउट फॉर्मेटिंग, इसकी होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन ए आएगा कंट्रोल शिफ्ट वी। क्वेश्चन नंबर 25, लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की? बताइए, जो लिनक्स कर्नल है इसकी स्थापना किसने की? बताइए जी। हाँ, साहिबा, मोंटी, पिंकी, जॉनिस, प्रिया, जुगनू, अंकित, भोलू, निशा, अर्चना। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? पहली बात, जो लिनक्स है ये क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये फ्री भी है और ये मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग भी है। तो जो लिनक्स का कर्नल है, और कर्नल को हम लोग लिनक्स का हृदय भी कहते हैं यानी कि हार्ट ऑफ लिनक्स भी कहते हैं, जिसको लिनस टॉरवल्ड ने बनाया था। ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर के फादर कौन है और आधुनिक कंप्यूटर के फादर कौन है? यानी कि कंप्यूटर के पिता कौन है और आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? इंटरनेट के पिता कौन है? और इसके बाद में एआई जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, इसके फादर कौन है? 26, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे कौन सा आइटम मुद्रित होता है? तो प्रत्येक पेज के बॉटम में आपको देखने को मिलता है जो कि सेम होता है, दैट इज कॉल्ड फुटर। इसी प्रकार से टॉप ऑफ ईच पेज है ना, और ये भी सेम होता है, दैट इज कॉल्ड हेडर। जो हेडर होता है वो प्रत्येक पेज के टॉप में होता है, ऊपर होता है और एक जैसा होता है, जबकि जो फुटर है वो प्रत्येक पेज के बॉटम में होता है और ये सेम होता है। तो यहां पे आएगा फुटर। बिल्कुल सही है। चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं और 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बट उसके पहले कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी सहायता से हम लोग डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे ये सब क्रिएट करते थे? बताइए उसका नाम क्या है? तो आंसर आएगा वो है वर्ड स्टार। क्या है? वर्ड स्टार। बिल्कुल सही है अरमान। एआई के फादर जॉन एमसी करती हैं, जबकि जो आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं वो एलन टर्निंग है। ठीक है। 28, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? और आप ये मान सकते हो 99.99% जो ये क्वेश्चन है ये आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। या तो ये आपसे पूछेगा एमसीक्यू में या तो आपसे पूछेगा मैचिंग में, बट 100% लगभग आने की आपके शिफ्ट में पूरी संभावना है और ये आएगा भी। तो यहाँ पे पूछा गया है सब स्क्रिप्ट के बारे में, तो कंट्रोल शिफ्ट बी और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करते हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, व्हाट इज आईएफएससी कोड? बताइए आईएफएससी का मतलब क्या होता है? तो पहली बात, आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और ये 11 डिजिट का होता है। जब भी आप लोग
जब भी आप लोग आरटीजीएस करते हो या फिर नेफ्ट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हो तो ऐसे केस में आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती है और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। डी आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30, क्या इस विकल्प का प्रयोग किसी टेबल को विभिन्न भागों में बांटने के लिए किया जाएगा? बताइए, अगर हमें किसी टेबल को कई पार्ट में, कई टेबल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे केस में किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है और इसमें फॉर एग्जांपल 5 कॉलम है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। मुझे क्या करना है, इस टेबल को यहां से सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, इस टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में हो गए 4 कॉलम और एक में हो गए 2 कॉलम। तो अगर आपने इसको इससे ऐसे किया है तो ये कहलाएगा स्प्लिट टेबल। वहीं आपके पास 2 टेबल थी और इन दोनों को आपने मर्ज करके ऐसा कर दिया तो वो कहलाएगा मर्ज टेबल, ठीक है। तो यहां पे आएगा ऑप्शन डी, स्प्लिट टेबल। क्वेश्चन नंबर 31, फैट का मतलब क्या होता है? तो फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या हो जाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल। ये है क्या? तो एक प्रकार का फाइल सिस्टम है और इसी प्रकार से एक एनटीएफएस है जिसका फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को के रूप में निर्यात करने का विकल्प देता है। बताइए, तो अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं लिब्रे ऑफिस राइटर के पास और आपसे मुलाकात करवाऊं तो आप यहां पर देखोगे, फाइल में आइएगा और यहां पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें इसको आप पीडीएफ में और ई पब्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि बॉथ पीडीएफ एंड ई पब्लिकेशन। अच्छा, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा और बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा? 33, टेलीग्राम का उपयोग के लिए किया जाता है। बताइए, हम टेलीग्राम का यूज क्यों करते हैं? पेमेंट करने के लिए या फिर मैसेज को सेंड करने के लिए या फिर एक प्रकार का ईमेल एप्लीकेशन है। तो आप में से काफी लोग टेलीग्राम का यूज करते होंगे और मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे फ्री वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है न्यू आइडियाज वाईटी। तो वहां से जाकर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप आइएगा वेबसाइट पे, ओ लेवल पे क्लिक करिएगा और यहाँ मिल जाएगा फ्री पीडीएफ। तो यहाँ से भी आप फ्री वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आंसर आएगा मैसेज को सेंड करने के लिए ऑप्शन बी, सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है। बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप और जो बीएमपी है ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फाइल का एक्सटेंशन है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब भी आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हो, यानी कि पावर बटन को आपने ऑन किया, उसके बाद में सीपीयू को ऑन किया, तो ऐसे केस में जो ये बूटिंग होती है वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। आपका कंप्यूटर ऑन था, उसे आपने रीस्टार्ट किया है यानी कि रिबूट किया है, वो कहलाएगी वार्म बूटिंग। और जब भी आपके सामने कंप्यूटर ओपन होता है दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्क्रीन। ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 3 तरीके से हम लोग वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। और जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ये आपको डिफॉल्ट रूप से एक सीट प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है सीट 1। आपसे बोलेगा कि ये बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीट होती है इसमें कितनी रो होती हैं? तो आंसर आएगा 10, 48, 576। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं किसके बारे में, कॉलम के बारे में, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कॉलम होते हैं XFD। कॉलम कितने होते हैं? XFD, जिसका मतलब होता है 16,384। अगर हम बात करें रोज के बारे में तो इनकी संख्या होती है 10, 48, 576। ये वैल्यू आपको नोट करनी है। और जो सेल का एड्रेस है ये हमें नेम बॉक्स में देखने को मिलता है और फॉर्मूला बार को हम लोग, है ना, फॉर्मूला बार में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम बॉक्स। और जो फॉर्मूला बार होता है ना, इसको हम इनपुट लाइन के नाम से भी जानते हैं।
आपसे बोलेगा कि फॉर्मूला बार को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर आएगा इनपुट लाइन, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फाइल या फोल्डर के स्थान को स्थानांतरित करने के लिए फाइल या फोल्डर के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना है, उसकी लोकेशन को मूव करना है, तो ऐसे केस में हम लोग कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर फाइल को मूव करना है तो मान लीजिए हमारे पास ये लोकल डिस्क ए है और ये हमारे पास लोकल डिस्क डी है। हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल है, इस फाइल को मुझे यहां से यहां पर शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे? फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इसे कट करेंगे। कट करने से क्या होगा? जो ये फाइल है यहां से हट जाएगी एंड जहां पर भी मूव करना है वहां पर जाने के बाद पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा? यहां से हट जाएगी और यहां पे आ जाएगी। तो कट फॉलोड बाय पेस्ट। अगर आपको दोनों लोकेशन में चाहिए तो ऐसे केस में क्या करना होता? कॉपी फॉलोड बाय पेस्ट। ऑप्शन भी आएगा कट फॉलोड बाय पेस्ट। 37 इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन किस मेन्यू में है? बताइए, जो इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन है ये कौन से मेन्यू में है? तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन दैट इज कॉल्ड स्लाइड। स्लाइड पे जाइए तो यहीं पे आप लोगों को मिलेगा न्यू स्लाइड। तो यहाँ पर क्लिक करके आप नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो और स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। क्या होती है? Ctrl+M होती है। जबकि नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यानी कि न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में N होती है। लास्ट एडिटेड स्लाइड में जाने के लिए Alt+Shift+F5 का यूज करते हैं, वहीं स्लाइड शो के लिए F5 की का यूज किया जाता है। करंट स्लाइड से स्लाइड शो को प्रेजेंट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 का यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए स्किप की का यूज किया जाता है। तो यहां पे आएगा स्लाइड, ऑप्शन डी। 38 सम इफ फंक्शन का काम क्या है? बताइए, जो सम इफ फंक्शन है इसका रोल क्या है? तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफी मात्रा में डेटा होता है और उनमें से हमें ओनली उन वैल्यूज को सिलेक्ट करना होता है, उनका सम निकालना होता है जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में फिट बैठ रहे हो। तो जब भी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को जोड़ना हो तो ऐसे केस में हम सम इफ का यूज करते हैं। एड्स अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन एन कंडीशन, ऑप्शन ए आ जाएगा। 39 पे आइए। WISIWIG का मतलब क्या होता है? WISIWIG का मतलब क्या होता है? What you see is what you get। WISIWIG का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बाइनरी संख्या 1110 दशमलव संख्या के बराबर है। बताइए, हमारे पास कोई नंबर है जिसकी वैल्यू है 1110, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड में लिखिए 1, 1 का 22, 2 का 44, 4 का 88। उन नंबर्स को ले लीजिए जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। इनको आप ऐड कर दीजिए तो 8 और 2 10, 10 और 4 14। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 14। आई होप कि आप सभी ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। आपका फर्ज बनता है कि आप सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। 41 एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में पिंटरेस्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? आप लोगों ने फेसबुक का यूज किया, इंस्टाग्राम का यूज किया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सभी का आप यूज करते हो। तो बताइए, वैसे ही एक पिंटरेस्ट है, तो पिंटरेस्ट का पर्पस क्या है? तो बेसिकली एक प्रकार की वेबसाइट है जहां पे हम क्या करते हैं, इमेज को शेयर करते हैं और इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी आएगा इमेज शेयरिंग एंड डिस्कवरी, ऑप्शन बी। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो को शेयर करने के लिए, है ना, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है? क्वेश्चन नंबर 42 लिब्रे ऑफिस कैल्क इसके लिए कोई विजार्ड नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर। तो मैं आपको लेके चलता हूं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ये रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क। आइएगा आप फाइल मेन्यू में, यहां पे दिखाई देगा विजार्ड। तो लेटर के लिए भी है,
फैक्स के लिए भी है और एजेंडा के लिए भी है, इन तीनों के लिए है, लेकिन ईमेल के लिए यहां पर किसी भी प्रकार का विजार्ड नहीं है। ऑप्शन डी आएगा ईमेल। 43 ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर से आपको याद रखना है कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बताइए। ओसीआर का फुल फॉर्म तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन होता है। इसी प्रकार से एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, और जो एमआईसीआर है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो चेक होती है बैंक में, जो चेक होती है ना, उसको रीड किया जाता है। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन, और इसका यूज हम लोग करते हैं ओएमआर सीट को इवैल्यूएट करने के लिए। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि वोलाटाइल है और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होती है, और ये नॉन वोलाटाइल है और डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। और जो बायोस और पोस्ट होता है, ये दोनों प्रोग्राम रोम में स्टोर रहते हैं। ऑप्शन भी आएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 44 बीसीसी का मतलब क्या होता है, बताइए। व्हाट इज बीसीसी इन ईमेल? तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी का छोटा भाई है जिसका नाम है सीसी, तो हो जाएगा कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 45 इंसर्ट ब्लॉक्स विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? ये क्या है? अच्छा, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट? यहां पे गलत ट्रांसलेट हो गया है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो ये रहा राइटर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर डिफॉल्ट रूप से ये आपके अलाइनमेंट दिए गए हैं, और डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, तो आप बोलोगे यहां पर डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट सेलेक्ट है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का अलाइनमेंट है डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट होता है। शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है। इसी प्रकार से सेंटर के लिए कंट्रोल ई होती है, राइट के लिए कंट्रोल आर होती है, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होती है। इसी प्रकार से अनऑर्डर लिस्ट के लिए, जिसको हम बुलेट लिस्ट बोलते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F12। इसी प्रकार से नंबर्ड लिस्ट यानी कि ऑर्डर लिस्ट की शॉर्टकट की F12 होती है। इसके बाद में आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा एक ऑप्शन, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट बी। इसके बाद में आपको दिखाई देगा बोल्ड यानी कि कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, और डबल अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं। आपसे बोलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर आएगा कंट्रोल के साथ में डी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लेफ्ट अलाइन। क्वेश्चन नंबर 46 लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। लिब्रे ऑफिस कैल्क इनमें से कौन सा टूल बार प्रोवाइड नहीं करता है? तो आना पड़ेगा हमें व्यू में। व्यू में आने के बाद लिखा हुआ है टूल बार, तो आप देखिए यहां पर 3D सेटिंग भी है, इसके बाद में मीडिया प्लेबैक भी है, और इसके बाद में ड्राइंग भी है, लेकिन यहां पर पेंटिंग नाम का कोई भी टूल बार नहीं है। ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन सी आएगा पेंटिंग। पेंटिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई टूल बार नहीं है। बाइनरी संख्या 1110, इसका डेसिमल क्या होगा? आई थिंक ये रिपीट हुआ है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहां पे दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? तो जो भी आपका आधार कार्ड होता है उसको मैनेज करने का काम UIDAI करता है, और जो आधार नंबर है ये 12 डिजिट का होता है। अब आपको बताना है कि जो पैन कार्ड होता है ये कितने डिजिट का होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कितने डिजिट का होता है, CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, और जो OTP है ये कितने डिजिट का होता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वैष्णवी, गायत्री, विभा, नीरज, शिखा, मुस्कान, सबिहा, सहीवा, अरमान, बहुत बढ़िया। बताइए जो मैंने आप लोगों से पूछा है इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया है।
और मैंने आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड कराई है अलग से लिब्रे ऑफिस की, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखकर जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। काफी मात्रा में सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आइएगा होम पे और यहीं पे आप लोगों को 10 घंटे की M2R5 की क्लास और इसी के बगल में पाइथन की 7 घंटे की क्लास, IT की 4 घंटे की क्लास और IoT की 7 घंटे की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो ओनली आप एक ही क्लास को देख लेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड, इन सभी के जो नंबर्स होते हैं वो 16 डिजिट के होते हैं। कितने होते हैं? 16 डिजिट के होते हैं। हाँ बिल्कुल। जो पैन कार्ड नंबर होता है ये 10 डिजिट का होता है और पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और इसको इनकम टैक्स, है ना, डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। CVV यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये नॉर्मली 3 डिजिट की होती है बट कई केस में ये 4 डिजिट की भी हो जाती है। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है और जो OTP है नॉर्मली 4 से 6 डिजिट की होती है ना, और ये 5 से 15 मिनट के लिए वैलिड होती है और जितनी बार आप OTP को जनरेट करोगे उतनी बार ये अलग अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस में ट्रेस डिपेंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। लिब्रे ऑफिस में ट्रेस डिपेंडेंट का पता लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आना पड़ेगा हमें कैल्क में। इसके बाद में आप आइएगा टूल्स में और टूल्स में आने के बाद यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा डिटेक्टिव और यहां पर दिया गया है ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो शिफ्ट प्लस F9 और इसके बाद में शिफ्ट प्लस F5। तो आंसर क्या आ जाएगा? शिफ्ट प्लस F5, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। 49, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट के बैक साइड में, टेक्स्ट के बैक साइड में धुंधला सा एक ब्लर सा लोगो दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटरमार्क। ऑप्शन सी आ जाएगा। आपसे बोलेगा कि ये बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क ऑप्शन कौन से मेन्यू में है? तो आंसर आएगा ये हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। और जो वाटरमार्क है 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क और दूसरा हो जाता है इमेज वाटरमार्क। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, लिनक्स OS के क्या फीचर हैं? तो पहली बात यह है कि जो लिनक्स है ये ओपन सोर्स है, फ्री है, मल्टी यूजर है, ज्यादा सिक्योर है और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। 51, ट्विटर को कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड? ट्विटर को कब लॉन्च किया गया? बताइए, ट्विटर को कब लॉन्च किया गया? तो आंसर आएगा 21 मार्च 2006 को लॉन्च किया गया था। 21 मार्च 2006 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे दिसंबर है। तो मार्च वाला जो डेट है वो यहाँ पर एक ही है, 21 मार्च, है ना, 2006 को लॉन्च किया गया था। और जो ट्विटर है इसको हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग, क्या इसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के रूप में जानते हैं। ट्विटर में हम लोग ट्वीट का यूज करते हैं और जो ट्वीट है ये मैक्सिमम 280 कैरेक्टर का हो सकता है। अगर हमने किसी ट्वीट को रीट्वीट किया है उसको बोलते हैं रीट्वीट। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली, ठीक है, और आजकल हम लोग ट्विटर को एक्स के नाम से जानते हैं और जो एलन मस्क है उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया था। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? बताइए, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? आंसर आएगा लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग है इसको हम राइटर के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस में जो स्प्रेडशीट है उसको हम लोग कैल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी, यानी कि राइटर। वन टाइम पासवर्ड क्यों सिक्योर है? आंसर आएगा भाई वन टाइम पासवर्ड सिक्योर इसलिए है क्योंकि जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार ये अलग अलग होती है। ऑप्शन सी आ जाएगा। 54, ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है? और ध्यान दीजिएगा जो कैल्क है ये आपको 3 प्रकार के फिल्टर प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा डेटा में और यहीं पे आपको दिख जाएगा ऑटो फिल्टर। शॉर्टकट की क्या है?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और ये 3 प्रकार के फिल्टर प्रोवाइड करता है, ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर और एडवांस फिल्टर। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा फिल्टर का टाइप है या फिर कौन सा टाइप नहीं है। इसके बाद पाइवेट टेबल का ऑप्शन कौन से मेन्यू में है, डेटा मेन्यू में है। इसी में आपको आना है टूल्स में, गोल सीक, सॉल्वर, रिडैक्ट, है ना। इसके बाद में ऑटो करेक्ट और प्रोटेक्ट सीट, ये सारे ऑप्शन कहाँ पे हैं, टूल्स मेन्यू में है। स्पेलिंग के लिए F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट F7 और थीजर्स के लिए कंट्रोल F7 का यूज करते हैं। एक्सटेंशन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 55 सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी आएगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और एक किसी का भाई है जिसका नाम है सास। ध्यान दीजिएगा, ना ये सास चटनी वाली है और ना ही ये सास बहू वाली सास है, ये सास कंप्यूटर वाली है, ठीक है। तो सास का मतलब क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बाद में होता है IaaS, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ये भी आप याद रखिएगा। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और जो ब्लू प्रिज्म है, क्या जो ब्लू प्रिज्म है ये पहला RPA टूल था। आपसे बोलेगा कि पहला RPA टूल कौन सा है, आंसर आएगा पहला RPA टूल था ब्लू प्रिज्म। स्विफ्ट कोड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, और आपसे पूछेगा अगर हमें विदेश में पैसा भेजना है तो इसके लिए कौन सा कोड चाहिए होता है। आपको ऑप्शन देगा IFSC कोड, ऑप्शन देगा स्विफ्ट कोड, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप लोगों को विदेश में पैसा भेजना है तो हम लोग यहाँ पर स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ANSI क्या है, तो ANSI का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और इसका काम होता है कि जो भी कैरेसेट हैं, यूनिकोड हैं, उनको कंट्रोल करता है, और ये USA बेस्ड संस्थान है। सी आएगा बोथ A एंड B आर ट्रू। 57 दोनों रूलरों को शीघ्रता से दिखाने या छिपाने के लिए कुंजी संयोजन का उपयोग करें। टू क्विकली शो आर हाइड बोथ रूलर्स यूज द की कॉम्बिनेशन, तो अगर हमें रूलर को शो करना है या फिर हाइड करना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट R का यूज करेंगे, और जो ये ऑप्शन है ये हमें व्यू मेन्यू में देखने को मिलता है। 58 पे आइए, लिब्रे ऑफिस कॉलम में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है। जैसा कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें हमें मिलती है स्प्रेडशीट, तो आपसे पूछना चाहता है कि जो कॉलम की चौड़ाई है वो डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा सीट में। सीट में आने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को फॉर्मेट, और यहाँ पे दिया गया है कॉलम। कॉलम की विड्थ होती है और रोज की हाइट होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0.89 इंच। तो डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो आंसर आएगा 0.89। वहीं अगर आपसे पूछता है कि डिफॉल्ट रूप से जो रो होती है उसकी हाइट क्या होती है, तो आप लोगों को यहां पर आंसर देना है, कहां गया, आपको आंसर देना है 0.18 इंच। क्या होती है, 0.18 इंच। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन भी आएगा 0.89 इंच। 59 लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर। और यहां पे आइएगा आप व्यू में, और यहां पर दिखाई देगा यूजर इंटरफेस। यहां पे आप क्लिक करिए
तो डिफॉल्ट रूप से जो यहाँ पर यूआई का वेरिएंट है ना वो कौन सा है, स्टैंडर्ड टूल बार। और यहाँ पे आपको दो प्रकार के नॉर्मली यूआई देखने को मिलते हैं, एक होता है टैब्ड फॉर्म में और एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार जो कि डिफॉल्ट रूप से होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। और साइड बार को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F5। क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F5। कहाँ गया, कहाँ चला गया साइड बार, ओहो हो गया भाई, ओहो साइड बार कहाँ चला गया, मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा है भाई, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ ये रहा, कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। 60 अर्पानेट का मतलब क्या होता है बताइए, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है। तो अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, है ना, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और ये पहला नेटवर्क था, ये क्या था, ये पहला नेटवर्क था। अच्छा, नेटवर्क होता क्या है, तो जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि वो आपस में डेटा को शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, उसको बोलते हैं नेटवर्क। और जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इंटरनेट। और इंटरनेट के पापा कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट, तो आंसर आ जाएगा विंडसर्फ। 61 डेटा को एक विशेष क्रम में, है ना, डेटा को एक विशेष क्रम में, डेटा को एक विशेष क्रम में, डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के तंत्र का नाम क्या है। तो अगर आप डेटास को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, असेंडिंग सॉर्टिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा सॉर्टिंग। 62 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो अगर हमें सेल का फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में 1 का यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल के साथ में 1 का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में F1। एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ कंट्रोल के साथ में F1 होता है, ठीक है, ना कि कंट्रोल 1। तो यहाँ पे आप F1 कर लीजिएगा, ठीक है। और कंट्रोल 1 का यूज क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप आइएगा स्टाइल में, तो कंट्रोल 1 होता है हेडिंग 1 के लिए, कंट्रोल 2 होता है हेडिंग 2 के लिए, कंट्रोल 3 होता है हेडिंग 3 के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये 3 प्रकार की हेडिंग प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी आएगा कंट्रोल के साथ में F1। भीम का मतलब क्या है, व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। तो भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम को किसने डेवलप किया है, आंसर आएगा भीम को एनपीसीआई ने डेवलप किया है और ये यूपीआई को सपोर्ट करता है, यानी कि एक यूपीआई एप्लीकेशन है। 64 E2PROM का फुल फॉर्म। तो E2PROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो अगर आप आओगे स्लाइड शो में तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिहर्स टाइमिंग, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी आएगा रिहर्सल। 66 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो होती है पी फॉर पैरेट। 67 जीमेल में अधिकतम कितने MB तक की फाइल को सेंड किया जा सकता है। तो जीमेल की सहायता से आप लोग अधिकतम 25 MB की जो फाइल है उसको सेंड कर सकते हो। अगर 25 MB से बड़ी फाइल है तो ऐसे केस में वो फाइल ड्राइव पे अपलोड हो जाती है और जो उसका लिंक है वो मेल में जाता है। और जो गूगल ड्राइव है ये आपको 15 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए आ जाएगा 25। अच्छा ये बताइए कि जो डिजी लॉकर है जिसको हम लोग डिजिटल लॉकर भी कहते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए कितना स्पेस प्रोवाइड करता है बताइए। जो मैंने आपसे पूछा है कि जो डिजी लॉकर है ये डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज प्रोवाइड करता है। 68 SMS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है
बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेज सर्विस। बहुत बढ़िया। कवर, रमन, अरमान, सचिन, मयंक, नितिन, तृप्ति, अंजलि, मनीषा, अनामिका, बहुत बढ़िया। क्या होता है? डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको 1 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है और ये गवर्नमेंट का क्या है? एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग की जाने वाले विशेष इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में जो स्पेशल इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन होता है ये स्लाइड पे लगाया जाता है, जबकि जो एनिमेशन है ये स्लाइड पे अवेलेबल, स्लाइड पर उपलब्ध जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक इमेज, चार्ट, टेबल, इन सभी पे इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑप्शन डी आएगा ट्रांजिशन। आधार सीडिंग का मतलब क्या है? तो आधार सीडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपका आधार कार्ड है उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना, इसी को बोलते हैं आधार सीडिंग। 71 सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को चुने। और कई बार आपसे बोलेगा कि IM का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर आएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। और जो टेलीग्राम है ये IM का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी आएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम में अधिकतम एक ग्रुप में 2 लाख लोग हो सकते हैं। कितने? अधिकतम 2 लाख लोग हो सकते हैं। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें अधिकतम 1024 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, टेलीग्राम के एक ग्रुप में अधिकतम 2 लाख मेंबर्स और व्हाट्सएप पे 1024 मेंबर हो सकते हैं। ऑप्शन सी आएगा टेलीग्राम। स्लाइड पर ट्रांजिशन का कौन सा वैध प्रॉपर्टी नहीं है? विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। तो ये रहा स्लाइड, और स्लाइड में अगर हमें एनिमेशन को लगाना है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पर? यहां पे, और दिखाई देगा स्लाइड एनिमेशन। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर ड्यूरेशन भी है, डायरेक्शन भी है। यहां पर क्या पूछा गया था? ट्रांजिशन के बारे में ना। किसके बारे में? ट्रांजिशन के बारे में। तो हम यहां पे आएंगे और लेंगे ट्रांजिशन को। तो आप यहां पर देखिए हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शन है, वेरिएंट, ड्यूरेशन और साउंड। ये 3 ऑप्शन है, बट यहां पर कलर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन डी आएगा कलर। DVD का मतलब क्या होता है? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि आपको इस कठिन क्वेश्चन का आंसर पता होगा। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और कई बार इसको हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन भी आएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। 74 ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई कितनी हो सकती है? यानी कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं किसी भी ट्वीट में? आंसर आएगा अधिकतम 280 कैरेक्टर अलाउड हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा। 75 लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर। व्यू पे आएंगे तो आप देखोगे यहां पर डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल सेलेक्ट है। आंसर आ जाएगा नॉर्मल व्यू। इसी प्रकार से आप लोगों को जाना है इम्प्रेस में, तो इम्प्रेस में भी क्या होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। इसको भी आप नोट करिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, इसके बाद में इम्प्रेस के बारे में, और इसके बाद में कैल्क के बारे में। अगर हम बात करें इसका एक्सटेंशन क्या होगा, आंसर आएगा .odt, इम्प्रेस का .odp, कैल्क .ods। बात करें टेम्पलेट एक्सटेंशन के बारे में तो .ott, .otp है ना, .ots। बात करें हम जूम के बारे में तो कम से कम जूम 20%, इसमें कितना होता है 5%, और इसमें कितना होता है 20%। इसी प्रकार से जो मैक्सिमम जूम है वो यहाँ पर कितना हो सकता है 600%। कितना हो सकता है 600%, यहाँ पे 600%, और यहाँ पे 3000%, ठीक, और यहाँ पे कितना 400%। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है।
तो यहाँ पर पूछा गया था फाइल का एक्सटेंशन इम्प्रेस वाला, तो यहाँ पे आएगा एक मिनट ओडीपी, ठीक है, .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। कैड का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? कैड का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ऑप्शन सी आ जाएगा। 78 मैक्सिमम जूम एंड मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो मिनिमम कितना होता है 5% और मैक्सिमम 3000%, ऑप्शन ए आएगा। 79 पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन का फुल फॉर्म क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक होता है पिन और एक होता है पैन। तो पिन का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जबकि पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन भी आएगा पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 80 केवाईसी का मतलब क्या होता है बताइए? केवाईसी का मतलब क्या होता है? तो नो योर कस्टमर, क्या हो जाएगा? केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ऑप्शन ए। 81 पे आइए, 81 पे आइए। ट्विटर पर निम्न में से कौन सा फीचर यूजर को किसी अन्य के ट्वीट को पुनः शेयर करने की अनुमति देता है? तो आप लोगों ने कभी ना कभी ट्विटर पे प्रोटेस्ट किया होगा, ट्विटर पे धरना दिया होगा, भाई एसएससी एग्जाम को डिक्लेयर करिए, या फिर यूपी पुलिस की जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। तो आप लोग टाइम टाइम पे क्या करते हो, ऑनलाइन ट्विटर पे प्रोटेस्ट करते हो। तो ऐसे केस में जो भी आपके टीचर है वो आपसे बोलते हैं भैया आपको इस ट्वीट को बार बार ट्वीट करना है, यानी कि शेयर करना है, रीट्वीट करना है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? रीट्वीट। किसी ट्वीट को शेयर करना दैट इज कॉल्ड रीट्वीट, और जो ट्वीट है ये मैक्सिमम 280 कैरेक्टर का हो सकता है। 82 स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न इफेक्ट लागू करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें स्लाइड के टेक्स्ट में इफेक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो ऐसे केस में हम लोग एनिमेशन का यूज करेंगे। किसका? एनिमेशन का यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेन्यू होते हैं। ये रहा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मेन्यू होते हैं, ऑप्शन ए आएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का ऑप्शन कहां पर दिखाई देता है? तो ये रहा आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जो जूम का ऑप्शन है ये आप लोगों को यहां पर स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। कहां पर? राइट साइड में। आपसे बोलेगा कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने पेज हैं, ये हमें कहां पर दिखाई देता है? तो स्टेटस बार के लेफ्ट में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछ लेता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टेटस बार, ऑप्शन सी। 85 आरटीजीएस लेन देन के लिए अधिकतम राशि का शर्त क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन? तो पहली बात यह है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और जब भी आप आरटीजीएस करते हो तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और जो ये ट्रांजेक्शन है ये रियल टाइम में होता है, और आरटीजीएस कम से कम 2 लाख रुपए में होता है, और अधिकतम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ऑप्शन डी आएगा, नो लिमिट। अच्छा, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? चेक की वैधता अवधि होती है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? तो जो चेक है, जब भी आप किसी चेक को इशू करते हो तो वो आज जिस दिन आपने इशू किया है उसके 3 महीने तक वो वैध रहती है। ऑप्शन बी आएगा, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 एनईजीडी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द एक्रोनिम एनईजीडी स्टैंड फॉर? बताइए जी, एनईजीडी का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, आरटीजीएस और नेफ्ट इन दोनों को ही आरबीआई, कौन? आरबीआई, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आपसे बोलेगा इनमें से वो कौन सी बैंक है जिसको हम बैंक ऑफ बैंक्स कहते हैं? आंसर आएगा, आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। और नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही है। एक होता है आईएमपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ बिल्कुल, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ऑप्शन सी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
गवर्नमेंट नहीं होता है बल्कि गवर्नेंस होता है। ऑप्शन सी। 88 निम्न में से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य नहीं है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा CIA ट्रेट के बारे में। किसके बारे में? CIA ट्रेट के बारे में, जो कि आपका साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। बट यहाँ पर हैकिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन डी आएगा हैकिंग। 89 ऑफिस का उपयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप किस विकल्प का प्रयोग करोगे? तो हम लोग यहाँ पर F1 की का यूज करते हैं। आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि F1 की। ऐसा तो नहीं है भाई, एग्जाम जिला प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही। मैं आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एग्जाम जिला प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है। ये देखिए, आई थिंक आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, वरना सर्वर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? F1 की हो जाएगी। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की F2 होती है। वहीं सेल को एडिट मोड में करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो भी क्या हो जाएगा? F2 होती है। तो यहां पे आएगा ऑप्शन ए यानी कि F1 की। क्वेश्चन नंबर 90 कंप्यूटर एवं इंटरनेट के क्षेत्र में RSS का मतलब क्या है? बताइए, RSS का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, RSS यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्या हो जाएगा? रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन सी। 91 AI के फादर, तो AI के फादर जॉन MC करती हैं। ऑप्शन सी। 92 वन कैल्क सीट द एक्टिव ऑन कैल्क सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई। कैल्क सीट पर सक्रिय सेल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो प्रेजेंट टाइम में हमने यहां पर क्लिक किया, यानी कि जो ये सेल है ये एक्टिव है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक डार्क बॉर्डर आ जा रहा है। ऑप्शन सी आएगा अ डार्क वाइड बॉर्डर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 94 उमंग ऐप कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? बताइए, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज की डेट में जो उमंग एप्लीकेशन है ये 23 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप मुझे जल्दी बता दीजिए कमेंट में। 95 निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें शामिल हैं? यानी कि वो कौन सा फोल्डर है जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करते हैं या फिर स्टोर रहती हैं? आंसर आएगा वो होती है ETC फाइल। क्या होती है? वो होती है ETC फाइल। 96 बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बिग डेटा? तो जो बिग डेटा है इसको सबसे पहले जॉन MC ने 1990 में यूज किया था। और अगर हम बात करें बिग डेटा के बारे में तो जो फेसबुक है इसके साथ में सबसे ज्यादा हडूप है। ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से किस डेट पर उमंग ऐप जारी किया गया था? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, है ना, डेट यहां पर होगा ना कि डेटा। डेट उमंग ऐप वॉज रिलीज्ड। तो उमंग ऐप को, हाँ, उमंग ऐप को 23 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था। ऑप्शन बी। अच्छा, कई बार आपसे बोलेगा उमंग में N का मतलब क्या होता है? तो उमंग में N का मतलब होता है न्यू एज। क्या होता है? न्यू एज। बिल्कुल। 98 पे आइए, 98 पे आइए। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया जाता है? बताइए, स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया जाता है? और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों का एग्जाम हो तो सबसे पहली बात यह है कि आपको हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना और आपको शुभकामनाएं हो। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहें, कृपया आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम एग्जाम का जो विश्लेषण है वो करवा सकें डेली के डेली। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने शार्क टैंक को सुना होगा, है ना, शार्क टैंक देखा होगा, जिसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो अपने आइडिया को शेयर करते हैं और जो शार्क टैंक के शार्क होते हैं वो उस पर क्या करते हैं? वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
ऑप्शन बी आएगा एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जाम्पल हैं। बताइए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सही है मुस्कान। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, नाउ एज नहीं होता है, न्यू एज होता है। तो यहां पे आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 100, ब्रॉडबैंड का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाँ बिल्कुल सही है। द एक्चुअल क्या हो जाएगा? द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ में एग्जाम से पहले 100 MCQs का जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका मॉडल पेपर आपके साथ में शेयर किया है। ऐसे ही और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ एग्जाम को कैसे पास करना है इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैंने इसके पहले आप लोगों के साथ में डिफरेंट टाइप की मैराथन क्लास शेयर की है, तो उनको भी आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों का फीडबैक है उसे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग 9:30 पे M2R5 की क्लास में। उसके बाद में आज रात 11 बजे से ही पाइथन की क्लास भी है, तो आप इस क्लास को भी चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं M2R5 की क्लास में, तब तक के लिए